हाँ जी, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमारा जो चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चल रहा था। क्या आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में? क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से चैप्टर आते हैं बेटा, जल्दी बोलो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन, ये सब किस में आते हैं सर? रिटायरमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? बुक्स क्लोज हो जाती हैं सर, उसमें बुक्स न्यू बनती हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है सर? सारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं। सर इसके अंदर कितने अकाउंट बनते हैं सर? 4 अकाउंट बनते हैं। जरा बता दो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? 4। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी, ठीक है, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा लास्ट कैश या फिर बैंक अकाउंट, राइट। तो सर इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले लायबिलिटीज किसकी चुकाई जाती है? आउटसाइडर्स की। आउटसाइडर्स में सर क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ठीक है, स्पाउस लोन, रिलेटिव लोन, ये सब आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर के लोन की लायबिलिटी चुकाई जाती है। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल का पैसा वापसी किया जाता है, और लास्ट में कैश अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, जिसमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में कोई भी बैलेंस बचना नहीं चाहिए, यानी डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या हो जानी चाहिए? मैच हो जानी चाहिए। अब सर पहले जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसके अंडर कितने स्टेप थे? 6 स्टेप थे सर। कितने स्टेप थे? 6। फटाफट बोलेंगे पहले 6 स्टेप्स के नाम। फर्स्ट स्टेप क्या था सर? ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। फिर ट्रांसफर ऑफ ऑल द लायबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद क्या था बेटा? सेल ऑफ एसेट्स। उसके बाद पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है, और लास्ट में क्या था? पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बोलो इतनी बात क्लियर है? जिसमें हम कितने स्टेप कर चुके थे सर? 3 स्टेप कर चुके थे। आइए सर कौन कौन से स्टेप करे थे एक बार रिवाइज मारते हैं। पहला स्टेप किया था हमने ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट 6 चीजें। एक्सेप्ट 6 चीजें, जरा बताओ कौन कौन सी थी? पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। एक और था। 6 थे टोटल, 6 हो गए? हो गए 6? दोबारा बोलो एक्सेप्ट, जल्दी बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या होती है सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। क्या एंट्री होती है सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। स्टेप 2 क्या था सर? ट्रांसफर ऑफ ऑल द लायबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट 4। 4 चीजों को छोड़कर सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। 4 चीजें कौन कौन थी सर? सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, और चौथा रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसकी एंट्री क्या होगी सर? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। 2 स्टेप खत्म हो गए सर। फिर सर तीसरा स्टेप हमने स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट किया था कि कोई भी रिजर्व या प्रोविजन किसी एसेट्स के ऊपर क्रिएटेड है तो उसको ट्रांसफर करेंगे पर उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। क्या नोट पॉइंट था इंपॉर्टेंट? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। कोई भी प्रोविजन और रिजर्व जो किसी एसेट्स के ऊपर क्रिएट होता है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिवर्स कर देंगे पर उसको पेमेंट नहीं करेंगे। ये नोट पॉइंट पढ़ा था इंपॉर्टेंट हमने। उसके बाद स्टेप 3 पढ़ा था हमने सेल ऑफ एसेट्स। अब सेल ऑफ एसेट्स में 2 तरह की एसेट्स थी, रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो हम बाहर वाले को बेच देंगे पैसा आ जाएगा, या फिर हम पार्टनर को दे देंगे, पार्टनर से पार्टनर की कैपिटल से पैसा काट लेंगे। बताओ अगर हमने बाहर वाले को एसेट बेची तो एंट्री क्या होगी सर? पैसा आया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड। अगर पार्टनर ले गया एसेट तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे पैसा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहां पर सर एसेट्स का हमने एक नोट पॉइंट पढ़ा था
कि एसेट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन सी, टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको मैं टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसको मैं टच करके फील नहीं कर सकता। बोलो बात क्लियर। अब टेंजिबल एसेट्स में सर हमने लिया था प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। फिर और क्या ले लिया था जल्दी बताओ, कैश इन हैंड, ठीक है, स्टॉक। ये सब क्या था, फिजिकल एसेट्स होती है जिसको मैं टच कर सकता हूं। इनटेंजिबल में सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, परमिशन लाइसेंसेस, ठीक है। और फिर आपका हो गया एक्रूड इनकम, ठीक है, उसको छू तो सकते नहीं भाई, किसी से पैसा लेना है, एसेट है पर छू नहीं सकते, तो इंटेंजिबल एसेट हो गई, ठीक है जी। अब हमने इसका नोट पॉइंट पढ़ा था कि टेंजिबल के बारे में बोले ना बोले इसको बेच देंगे, टेंजिबल एसेट्स के बारे में बोले ना बोले उसको बेच देंगे। मान लीजिए मशीनरी के बारे में बोला 50,000 का बेच दो, तो 50,000 का बेच देंगे। फर्नीचर का बोला कुछ भी नहीं, तो फर्नीचर तब भी बेच देंगे सर। वैल्यू किस पे बेचेंगे, जितनी बुक वैल्यू होगी उस पर बेच देंगे। सर एग्जांपल, मैंने कहा फर्नीचर आपकी बुक्स में 50,000 रुपए की थी, कितने रुपए की थी, 50,000 रुपए की। उसने कहा सेल कर दो फर्नीचर को 60,000 का, मैं 60,000 का बेच देंगे, क्या दिक्कत है। उसने कहा 40 का बेच दो, मैं 40 का बेच दूंगा। पर उसने कुछ नहीं कहा, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड, 50। कुछ नहीं कहेगा तो टेंजिबल एसेट्स को बिना बोले भी मैं बेच डालूंगा, कितने रुपए का, 50,000 का, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 50,000 थी। बोलो बात क्लियर। इनटेंजिबल एसेट्स के साथ उल्टा करते हैं, बोलेगा तो बेचेंगे, नहीं बोलेगा तो लॉस, बोलेगा तो बेचेंगे, नहीं बोलेगा तो लॉस, नहीं बेचेंगे उसे, ठीक है जी। तो टेंजिबल में बोले ना बोले बेच देंगे, इनटेंजिबल में बोलेगा तो ही बेचेंगे। तो इस तरह के जब तक रूल्स बार बार याद नहीं करोगे कुछ नहीं होना। बोलो बात क्लियर। आइए अब लिखेंगे स्टेप नंबर 4, चैप्टर चल रहा है आपका 7, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आइए हमारे चल रहे थे स्टेप्स, जिसमें 3 स्टेप्स हम कर चुके थे बेटा। अब चौथा स्टेप हो रहा है, बताइए चौथा स्टेप क्या होगा, बोलो जी। वेरी गुड, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब बेटा जैसे एसेट्स दो तरह की थे, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, ऐसे लाइबिलिटीज भी कितनी तरह की होंगी सर, 2 तरह की होंगी। बोलो कौन कौन सी, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड बेटा, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। चलिए सर, अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर लाइबिलिटी ले जाए। सर पार्टनर लाइबिलिटी क्यों लेके जाएगा, समझ में नहीं आया। एसेट तो समझ में आता है, एसेट तो समझ में आता है, ले जाएगा, पर लाइबिलिटी क्यों लेके जाएगा। देखो अब मान लीजिए हार्दिक है, ठीक है, हार्दिक ने अपने नाम से भी लोन दे रखा है और अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से भी लोन दे रखा है फर्म के अंदर, ठीक है। तो कई बार होता है ना, बॉयज साइड बॉयज थोड़े सॉफ्ट ज्यादा हो जाते हैं उस चीज में, ठीक है। तो कंपनी कहती है यार हमें इसको भी पे करना है, इसको भी पे करना है, तो हार्दिक कहता है टेंशन ना लो, अपनी गर्लफ्रेंड का लोन मैं पे कर दूंगा, मैं संभाल लूंगा उसको, उसकी टेंशन मत लो। तो हम क्या करेंगे, जो पैसा हम बाहर वाले को देते हैं वो किसके अकाउंट में डाल देंगे, हार्दिक के अकाउंट में डाल देंगे। तो सर इससे फर्म को क्या फायदा होगा, फर्म को फायदा ये होगा कि अगर हार्दिक लाइबिलिटी लेकर के नहीं जाता तो हमें पहले बाहर वाले को यानी इसकी गर्लफ्रेंड को पैसा पे करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, करना पड़ता। अब क्या होगा, पैसा खत्म हो जाएगा तो हमारी टेंशन नहीं है, इसकी कैपिटल का पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पैसा किसको भरना पड़ेगा, हार्दिक को भरना पड़ेगा। तो इसने टशन बनाने के लिए फर्म के आगे बोल दिया मैं देख लूंगा, तो फर्म के तो क्या हो गए, मजे आ गए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी को कोई है मेरे साथ में जिससे मैंने पैसा दिलवाया था, उधारी सामान दिलवाया था, तो फर्म ने कहा यार ये परेशान कर रहा है, इसका पैसा देना है। मैंने कोई बात नहीं, मेरा जानकार है, मैं देख लूंगा, पैसे मैं अपने हिसाब से अपना सेटलमेंट कर लूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने क्या कर दी, लाइबिलिटी क्या कर ली, टेक ओवर कर ली। तो ऐसी लाइबिलिटी हम पे भी कर देते हैं, और कई बार पार्टनर क्या कर लेता है, लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है। तो बेटा लिखेंगे इसमें केस 1, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इन कैश। अगर मैंने लाइबिलिटीज को कैश में पे कर दिया तो बेटा जनरल एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है कौन से अकाउंट के थ्रू, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। कौन से अकाउंट के थ्रू, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। जैसे हमने एसेट्स बेची थी तो पैसा आया था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन किया था, अब लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा तो पैसा क्रेडिट, और रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज थी वो खत्म कर देंगे। बोलो बात क्लियर। केस 2 पार्टनर टेकन ओवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो सर क्या करेंगे, लाइबिलिटी तो खत्म हो जाएगी हमारे पास से, तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा जैसे ऊपर हुआ, पर इस बार हमारे पास से पैसा नहीं जा रहा, इस बार से पैसा कहां जा रहा है, पार्टनर की कैपिटल में जा रहा है। तो आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया पार्टनर ने कहा कि मैं देख लूंगा, पर इसका मतलब थोड़ी है पार्टनर पैसा नहीं मांगेगा। उसने कहा मुझे विश्वास है सर आप पर, अपनी फर्म पे विश्वास है कि पैसा बहुत बचेगा और हमारा पैसा हमें भी मिलेगा। कहता है यार अभी एकदम से दिक्कत हो रही है, सामने वाला मान नहीं रहा, तो कहता है कोई नहीं मैं हैंडल कर लूंगा, मैं अपने पास से दे रहा हूं उसको पैसा, आप मेरे अकाउंट में दे दो, ट्रांसफर कर दो। तो पहले आउटसाइडर जो बच गए उनको पेमेंट कर देंगे, जब पैसा बचेगा तो इसका लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो हमने बाहर वाले को कैश देने के बजाय एक पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्या एक्चुअल में पैसा दे दिया पार्टनर को? नहीं, उसका सिर्फ कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया, अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली कि भैया ये पैसा जो बाहर देना था अब हमें बाहर नहीं देना पड़ेगा, किसको दे देंगे, पार्टनर को दे देंगे। बोलो बात क्लियर। तो ध्यान रखना कोई भी एसेट और कोई भी लायबिलिटी, मैंने क्या बोला, कोई भी एसेट कोई भी लायबिलिटी एक बार रियलाइजेशन के गोद में आ गई, मैंने क्या बोला, कोई भी एसेट कोई भी लायबिलिटी जो रियलाइजेशन के गोद में आ गई तो जाएगी कहां से, उस गोद से ही जाएगी। रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है ना, तो अब अगर उसकी पेमेंट होगी तो कहां से होगी, रियलाइजेशन अकाउंट से होगी। सर एग्जांपल दो इस बात का एक बार। मैंने कहा बेटा देखो हमारे पार्टनर थे ए और बी, कितने कौन पार्टनर से, दो पार्टनर से ए और बी। बेटा ए ने भी लोन दे रखा था, ए ने लोन दे रखा था 50,000 रुपए का, ए ने लोन दे रखा था 50,000 रुपए का। ए की वाइफ ने भी लोन दे रखा था, तो मिसेस ए लोन 30,000। तो बताओ इनसाइडर लायबिलिटी कौन सी है, आउटसाइडर कौन सी है, बोलो। सर इनसाइडर तो ए वाली है और मिसेस ए वाली क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटी। किसको पहले पैसा पे किया जाएगा, मिसेस ए को पे किया जाएगा। तो मुझे बताओ रियलाइजेशन में मैंने किसका पैसा डाला होगा, ट्रांसफर लायबिलिटी है ना दोनों, तो रियलाइजेशन अकाउंट में किसका पैसा डाला होगा, मिस्टर ए का या मिसेस ए का, मिसेस ए का। तो सर ये वाली लायबिलिटी मेरे पास से कहां ट्रांसफर हो चुकी है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, यस और नो। क्या ये वाली लायबिलिटी ट्रांसफर हुई है रियलाइजेशन में, नहीं हुई सर, इसका तो अलग से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। तो सर जब वो कहेगा कि मिसेस ए का लोन पे कर दिया, कौन सी लायबिलिटी पे कर दी, मिसेस ए के लोन की लायबिलिटी पे कर दी कैश में, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बोलो बात क्लियर। और अगर ये कहेगा कि पार्टनर की लायबिलिटी पे करी है, जो पार्टनर से लोन ले रखा था उसको पे किया है, तो उसकी एंट्री होगी एज लोन डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बोलो बात क्लियर हुई, रीजन समझ में आया। ये रियलाइजेशन क्यों आया यहां और यहां ए का लोन क्यों आया, क्योंकि यहां पर मिसेस ए का लोन अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका था, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए लायबिलिटी पे हुई तो कहां से गया, रियलाइजेशन से ही गया। मिस्टर ए का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो अगर वो जाएगा तो वो अपने नाम से जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। मान ले इस तरीके से, मान लो ये बोतल है, ये बोतल बेचनी है, ये बोतल मैंने तनीषा के नाम कर दी। अब मुझे बताओ जब इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, इसने कहा सर बोतल बिकवा दो, तो मैं बोतल बिकवा रहा हूं, है किसकी बोतल, तनीषा की। किसके पास है, तनीषा के पास है। तो मुझे तो जब ये बोतल बिकेगी तो मेरे पास से जाएगी, तनीषा के पास से जाएगी, बेच में रहा हूं पर जाएगी किसके पास से, मेरे पास से, तनीषा के पास से। तनीषा के पास भी है, किसके पास, तनीषा के पास। इसी तरीके से ये लायबिलिटी ये वाली किसके पास है, रियलाइजेशन के पास, तो जाएगी भी कहां से, रियलाइजेशन से। बोलो बात क्लियर। चलिए ये वाली लायबिलिटी ए के पास ही है, ए के लोन अकाउंट में ही है, तो ये अकाउंट बंद नहीं होता, यहीं से लायबिलिटी पे करी जाएगी। ये डिफरेंस क्लियर हुआ।
तो हमें यह भी देखना है कि कौन सा अकाउंट बंद हो चुका है और कौन सा अकाउंट अभी तक बंद नहीं हुआ है। चलिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मेरे साथ रिवाइज करते चलोगे तो। अब सर यहां पर फिर से इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट सर यहां पर भी है, मैं बिल्कुल बेटा यहां पर भी है। अब यहां पर क्या कह रहा है ये बात, बेटा ये कहता है यहां पर इफ एनी लाइबिलिटी, इफ एनी लाइबिलिटी इज सेटल्ड, इफ एनी लाइबिलिटी इज सेटल्ड का मतलब क्या है बेटा, पेमेंट हो गई। इफ एनी लाइबिलिटी सेटल्ड का मतलब क्या है, लाइबिलिटी की पेमेंट हो गई। इज सेटल्ड अगेंस्ट एनी एसेट। अगर एक लाइबिलिटी एक एसेट के साथ सेटल हो रही है तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ सर, लाइबिलिटी के साथ एसेट सेटल हो रही है, एसेट के साथ लाइबिलिटी सेटल हो रही है। समझ में नहीं आया बट ये बात क्या कहना चाह रहा है। मैं कि बेटा इधर आ स्नेहा, इधर आ जल्दी जल्दी जल्दी। अब मान लो ये स्नेहा है, स्नेहा कहती है सर मेरे पैसे दो, इधर आ जा। स्नेहा कह रही है मैंने बेटा तेरे कितने पैसे देने मेरे को, 50,000। 50,000 कितने देने, 50,000 रुपए देने इसके। मैंने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे तो फर्म बंद हो रही है, तो फर्म बंद कर रहा हूं, मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है। कहती है सर ठीक है मैं ना आपका टीवी उठा के लेके जा रही हूं। तो वही बताओ, अब अगर ये मेरा टीवी उठा के ले गई तो क्या तुम मुझसे दोबारा पैसे मांगेगी, नहीं। तो मेरी लाइबिलिटी भी खत्म और एसेट भी खत्म। तो इस चीज को बोलते हैं व्हेन लाइबिलिटी इज सेटल्ड अगेंस्ट एनी एसेट। ठीक है, जब मैं लाइबिलिटी को पे कर देता हूं कैश के बजाय किसी एसेट से। बात समझ में आई। तो उस समय पर सर क्या करेंगे, तो अगर कोई लाइबिलिटी सेटल्ड होती है एसेट के थ्रू तो सर इस केस में नो एंट्री इज रिकॉर्डेड, नो एंट्री इज रिकॉर्डेड। सर वाई सो, इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं, क्यों एंट्री नहीं करते, उसके पीछे रीजन है। अभी मैं आपसे पूछता हूं, देखो जी अब रिजोल्यूशन को छोड़ो, नॉर्मल एंट्री करते हैं। जब मैंने एसेट जाती मेरे पास से, मान लो मेरे पास से एसेट जाती और एक लाइबिलिटी भी गई। अब हमने बताया था एसेट की जगह कौन सा अकाउंट यूज करना है, रियलाइजेशन, और लाइबिलिटी की जगह कौन सा अकाउंट यूज करना है, दोनों रियलाइजेशन अकाउंट तो यूज करने हैं। तो मुझे जरा बताना, अब मेरे पास से एसेट जाने का क्या होता है, जरा बताओ जल्दी बोलो। कैश आता, कैश अकाउंट डेबिटेड, मान लो बिल्डिंग चली गई, क्या चली गई, बिल्डिंग को बेचने की ये एंट्री होती है। और क्रेडिटर्स से, क्रेडिटर्स को पेमेंट की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स टू कैश, राइट। पर यहां कह रहा है कि मैंने बिल्डिंग, क्रेडिटर्स को बिल्डिंग दे दी, तो सर कैश ना तो गया ना ही कैश आया, तो मेरे क्रेडिटर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो यहां पर हो जाएगी एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग, यही एंट्री होती। क्रेडिटर्स कम हो गए, बिल्डिंग भी कम हो गई, तो मैंने क्या किया, बिल्डिंग चली गई, क्रेडिटर्स भी कम हो गए। पर सर अब मुझे बताओ क्रेडिटर्स की जगह क्रेडिटर्स लिखेंगे हम, क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया होगा, तो क्रेडिटर्स की जगह कौन सा अकाउंट आएगा, कौन सा अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो यस और नो। बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन ही आएगा, सर रियलाइजेशन ही आएगा। मान लो 50,000 का बेचा, तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन कौन सी एंट्री होती है भाई, डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो गया, कट गया, तो नो एंट्री। ठीक है, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन नो एंट्री। सर अगर प्रॉफिट लॉस में बेच दिया तो, मगर बेटा तब भी नो एंट्री। सर कैसे, माकी लो देखो, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा कहां ट्रांसफर करोगे भाई साहब, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। मान लो क्रेडिटर्स गए, ठीक है, क्रेडिटर्स गए 50,000 के, 50,000 की लाइबिलिटी खत्म, पर उन्हें बिल्डिंग देनी पड़ी। बिल्डिंग को तो काट के दूंगा नहीं 50,000 का, बिल्डिंग थी 80,000 की, तो यहां क्या लिखूंगा, टू बिल्डिंग कितना बेटा, 80,000 रुपए, 80,000 की बिल्डिंग गई, क्रेडिटर्स कितने गए, 50 के, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ,
लॉस हो गया कितने का, लॉस। डेबिट होता क्रेडिट होता रियलाइजेशन में, डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां लिखूंगा क्या, रियलाइजेशन डेबिटेड कितना 30, राइट। अब बिल्डिंग की जगह क्या आता है, रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स की जगह क्या आता है, तो भाई साहब रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टोटल 50 30 80, 80 से 80 गया। अभी भी क्या हुई है, नो एंट्री। तो चाहे प्रॉफिट पे बेचो चाहे लॉस बेचो, यही खूबसूरती है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट की, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई लायबिलिटी सेटल होगी एसेट में तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, करोगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आएगा, पकड़नी नहीं है बस, क्योंकि पेपर में आ गया कि लायबिलिटी सेटल हुई है एसेट के थ्रू और एंट्री पास करो, और आप वहां पर कोई एंट्री लिख कर आ गए तो भाई मार्क्स तो कटेंगे ना। उल्टी सीधी एंट्री क्या हो गए, वहां क्या लिख के आना है, नो एंट्री, पूरा लिख के आना है NO, नो एंट्री। ठीक है जी, ये नोट पॉइंट समझ में आया, क्लियर है, हो रहा है अच्छे से। आइए सर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या होता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसॉल्व करवाने का कितना खर्चा आया, तो जो डिसॉल्व करा रहा भैया वो पैसा लेगा नहीं लेगा, सर बिल्कुल लेगा। ध्यान से रख, यहां नोट पॉइंट लिखेंगे छोटा सा। वो अब नोट पॉइंट क्या कहता है, नोट पॉइंट कहता है कि भैया बाय डिफॉल्ट किसका खर्चा होता है, फर्म का होगा पार्टनर का होगा, फर्म का होगा। भाई कोई भी डिसॉल्व करवाए खर्चा देना किसको पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, यस और नो, ठीक है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned, realization expenses has to be beared या has to be borne by firm। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन बियर करेगा, बियर का मतलब कौन उठाएगा खर्चा, बॉर्न पैदा हुआ नहीं है, ये BORNE है, ठीक है। बॉर्न का मतलब खर्चा कौन उठाएगा, तो कौन उठाएगा, अगर कुछ नहीं बोला तो फर्म उठाएगी। तो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ड्यूटी किसकी होती है, फर्म की होती है। अच्छा बेटा एक नोट पॉइंट रह गया ऊपर, सर ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट, ठीक है। ईच एंड एवरी लाइबिलिटी, ईच एंड एवरी लाइबिलिटी शुड बी पेड ऑफ वेदर आस्क्ड और नॉट। कहता है सारी की सारी लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, पे ऑफ होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन में बोले ना बोले। जैसे टेंजिबल एसेट्स का था, क्या था टेंजिबल एसेट्स का, बोले ना बोले बेचेंगे, ऐसे ही लाइबिलिटीज का भी यही है, बोले ना बोले पे ऑफ करेंगे। टेंजिबल एसेट्स का भी ये था, बोले ना बोले बेच देंगे, लाइबिलिटीज का भी यही है, बोले ना बोले सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है जी, क्लियर है बात। हाँ हाँ ऑब्वियसली बुक वैल्यू पे होगी, या तो बोल देगा कि क्रेडिटर 50,000 के थे 15,000 के दे दिए, खत्म होगी, सेटल होगी, कोई बात नहीं, 15,000 पे काम खत्म कर देंगे। कुछ नहीं बोला तो 50,000 ही गए, ठीक है। चलिए सर, अब सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री क्या होती है, फर्म से जाएगा इसका पैसा, तो अभी नॉर्मल एंट्री होती है इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से रखना,
रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट मत कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट होगा, नंबर कट जाएंगे यहां पर, क्योंकि कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करना। जितने भी खर्चे रियलाइजेशन में आएंगे डेबिट होंगे, पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट नया नहीं खुलेगा। ठीक है जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है जी, अब इसके कुछ केसेस लिखेंगे। केस 1, बस ये पहले 6 स्टेप ही हैं जो थोड़े बहुत हैं, उसके बाद तो छोटे छोटे स्टेप हैं सारे। केस 1, ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा तो ऊपर वाली एंट्री होगी, अगर कुछ नहीं कहा तो ऊपर वाली एंट्री होगी, कुछ नहीं कहा तो भैया फर्म पे करेगा, ये नोट पॉइंट में लिख दिया हमने। केस 1, एक्सपेंसेस टू बी borne by firm। हाँ जी, मैंने क्या बोला, expenses to be borne by firm but paid by partner। बेटा खर्चा किसका था, फर्म का, पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। फर्म के पास तो हमें कैश नहीं था, ठीक है, जैसे आप मान लो यहां पर मैम है पीछे, मैम अपना कुछ घर से पैसे लेकर आई हैं, कहीं से पेमेंट मिली होगी, अब कोई जना आ गया यहाँ पर, पानी वाला आ गया या कोई आ गया, बिजली का बिल वाला आ गया कि भाई साहब बिजली का बिल दो, नहीं तो बिजली काट रहे हैं। मैं क्या आन दो, बच्चों से फीस आन दो, दे देंगे भाई। कहता नहीं हम आज काट के जाएंगे बिजली। तो भाई मैं तो अभी हुई नहीं यहाँ पर, मेरे को तो आने में टाइम लगेगा। कहता ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। मैं आपको पता नहीं बारिश हो रही है, नेटवर्क आ नहीं रहा। कहता आप देख लो जी, हम तो काटना है बिजली। तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा या किसी से जुगाड़ करके दिलवाऊंगा पेमेंट, जुगाड़ करके दिलवाऊंगा। मैडम से कहूंगा कि मैडम देखो जुगाड़ करो, आपका घर पास में कुछ पेमेंट ला करके अभी इसको दे दो, उसको भेजो, काम निपटाओ। तो मुझे बताओ, क्या मैडम ने अपने लिए पेमेंट करी, मेरे लिए पेमेंट करी? खर्चा किसका था, मेरा था। पे किसने किया, मैडम ने। तो क्या मैडम मेरे से पैसे मांगेगी, नहीं मांगेगी? मांगेगी ना। तो मुझे मैम के कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, मैडम के अकाउंट में पैसा दे दूंगा। और खर्चा किसका था, मेरा। तो मैं अपना खर्चा कहां रिकॉर्ड करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में अपना खर्चा रिकॉर्ड किया, कैश पे कर दिया। अब यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, पर पेमेंट कैश की तो मैंने करी नहीं, मैडम ने करी है, तो मैं पेमेंट किसको कर दूंगा, मैडम के अकाउंट में कर दूंगा। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, बोलो जल्दी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? खर्चा तो डेबिट हो गया, और पे किसके अकाउंट में कर दिया हमने, मैडम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। बोलो बात क्लियर है? केस 2, expenses to be borne by partner and paid by partner। अरे सर ये क्या बात हुई अजी, एक्सपेंसेस पे किसको करने थे, पार्टनर को। पे किसने कर दिए, पार्टनर ने। पे किसको करने थे, पार्टनर को। पे किसने कर दिए, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, बिल्कुल नो एंट्री, मेरा तो मतलब ही नहीं है। तो इस केस में हो जाएगी नो एंट्री। अब बताओ, मैडम को अपनी बहन के लिए लहंगा खरीदना है, तो खर्चा किसका है, फर्म का है, मैडम का है। अब मैडम ने पैसे दे दिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा नहीं मैडम पैसे ले लो, नहीं, मैं क्या कहूंगा, मैं क्यों रिकॉर्ड करूं, आपका खर्चा था आपने कर दिया। तो भाई साहब इस केस में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। तो हम कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जो खर्चा फर्म से रिलेटेड होती है। फर्म कहीं नहीं आ रहा, हम कौन है, फर्म है। अगर हम कहीं नहीं आ रहे तो हम कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। भाई ऑनलाइन बैठे हैं, मान्या, तिस्या, वैष्णवी, समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो भाई, आ रहा है ना समझ में सब? चलो जी, तिस्या कह रही है आ रहा है, वैष्णवी कह रही है आ रहा है, मान्य ने भी कह दिया स्टार के साथ, सर आ गया, वेरी गुड। चलो केस 3,
आओ जी आओ, केस 3 देखें। सर ये तो सिचुएशन आप भी बना सकते हो। अब बताओ, अब एक काम करते हैं, खर्चा कर देते पार्टनर का और पे किससे करवा देते हैं, फर्म से। अब मान लो मैडम यहां पर आई नहीं थी, कह रही कि सर मेरी बहन को पैसे चाहिए, आपकी ट्यूशन में पढ़ती है, ठीक है, इसको सामान लेके आना है घर पे कुछ, ठीक है, और अभी पैसे हैं नहीं इसके पास फोन भी नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, आप इसको ना 1000 रुपए दे देना, घर का राशन लाना है, कुछ सामान लाना है, घर पे ले आएगी। मेरे साथ हुआ है, कई बार हुआ है, बच्चे पैसे लेके जाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसकी मम्मी मेरे अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो बताओ पैसा किसने पे किया, मैंने, फर्म ने, तो टू कैश। और पे किसको करना चाहिए था, पार्टनर को। तो क्या करूंगा मैं, पार्टनर के अकाउंट से पैसा काट लूंगा। बोलो बात क्लियर। तो यानी केस 3 है, एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय, किसको बियर करने थे भाई, पार्टनर को, बट पेड बाय फर्म। पे किसने कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। चलिए एंट्री बताओ क्या होगी, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। वेरी गुड, बोलो केस 3 समझ में आया, ठीक है। केस 4, कहता है एक्सपेंसेस टू बी borne by पार्टनर अजय बट पेड बाय पार्टनर विजय। एग्जाम्पल ले लिया मैंने। कहता है अजय को खर्चा था, अजय का खर्चा था, अजय को पे करना चाहिए था, पर पे किसने कर दिया अजय के बिहाफ पे, विजय ने। तो क्या करेंगे, अजय के अकाउंट से काटेंगे पैसा, विजय को दे देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू विजय कैपिटल अकाउंट। बोलो बात क्लियर। नाउ लास्ट केस, केस नंबर 5। आओ जी, केस नंबर 5। अब बेटा केस नंबर 5 क्या कहता है, अच्छा किसी ने देखा है कॉन्ट्रैक्ट सुना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ठेका, वो वाला ठेका नहीं, कैसे स्माइल करो भाई। ठेका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं ठेका, ठीक है। जैसे मान लो आपको अपना घर बनवाना है, तो दो तरीके होते हैं, या तो लेबर को आप खुद जाकर के देखो, एक एक माल आप खुद मंगवाओ, ठीक है, मकान बनाने के लिए जो चाहिए। दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठेका दे देते हैं कि भैया कितने पैसे लेगा ये बता, वो कहता है 10 लाख लूंगा, चलो जी सेटलमेंट हो गई 10 लाख में। अब उसका खर्चा 11 लाख आया, तो क्या हमसे 1 लाख रुपए मांगेगा, नहीं मांगेगा भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 10 लाख रुपए में यह काम करा के दूंगा। अब खर्चा आ गया 6 लाख, 6 लाख में काम निमट गया, तो क्या 4 लाख रुपए मुझे वापसी दे देगा, नहीं जी नहीं देगा, तो लेगा भी नहीं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रॉमिस कर दिया कि भैया इतने में मैं करवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्लबिंग वगैरह करने जा रहे हो 12th के बाद, कि भैया मेरी बर्थडे पार्टी है, क्लबिंग करेंगे, ठीक है। मान लो दानिश ने कहा बहुत पैसा भाई, पार्टी में दे रहा हूं सबको, ठीक है। दानिश कह रहा सारे ट्यूशन वाले बच्चों को पार्टी मेरी तरफ से। कहता कहां, कहता है आज पंजाबी बाग क्लब करेंगे, क्लबिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी क्लबिंग गया, वहां जाके बात करता है कि भाई साहब मेरे इतने दोस्त आ रहे हैं, बताओ कितना पैसा लोगे। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें 10,000 रुपए दे देना, ठीक है, और उसमें हम 10 जनों का कर देंगे, 10,000 में 10 जनों का कर देंगे, ठीक है। अब ये लेके पहुंच गया 10 जनों को, अब ये डांस कर रहे, सारे काम कर रहे हैं, थक गए। अब खाना जो है उन्होंने सोचा था भाई कितना खाना खाएंगे, 7-8 हजार का खाना खा लेंगे। अब भाई ये 2 छह से लेके गया था, खबड़ 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 25,000 का खाना खा गए। तो मुझे बताओ क्या क्लब वाला कह देगा लाओ 15,000 रुपए और दो, नहीं मांग सकता वो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके पास कि इतने जनों को तू खाना खिलाएगा इतने रुपए में। बोलो बात क्लियर।
या तो पहले लिमिट लगा भाई इतना ही मिलेगा, अनलिमिटेड फूड में तो यही होता है, तो वही वाली बात होती है। तो यहां पर क्या करेंगे, मान लो पार्टनर ने कहा कि भाई मैं करा दूंगा, तुम बाहर वाले को भी पैसा दोगे ना, डिसोल्यूशन कराने का बाहर वाले को भी पैसा दोगे, बाहर वाले को छोड़ो मैं ही करवा दूंगा इतने में, तो मैं खुद भी सीए हूं, सीए को बुलाओगे, मैं सीए हूं, मैं करवा दूंगा, मुझे पता सारा प्रोसेस कैसे होता है। मगर ठीक है जी कितने लेगा, कहता 10,000 लूंगा। मैं ठीक है भाई करा दे 10,000 में डिसोल्यूशन, तो मैं बाहर वाले को पैसा अभी देना पड़ेगा, तेरे को बाद में देना पड़ेगा, तो ले भाई तेरे कैपिटल अकाउंट में क्या कर दूंगा, पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। यानी इसको बोलते हैं व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट बोले तो एक बारी में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है ना, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल फॉर कैरिंग ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कराने के लिए फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जरा बोलो एंट्री क्या होगी। सर मेरे पास खर्चा हो गया, एग्जांपल ले लो से ₹10,000, एग्जांपल ले लिया कितना, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दिए तो मेरा खर्चा है, क्या एंट्री करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000, 10,000, ठीक है जी। अब बेटा खर्चा जो भी हो, एक्सपेंसेस केम टू ₹8,000, एक्सपेंसेस केम ₹15,000, ठीक है जी। अब खर्चा एक्चुअल में हुआ कितना, 8,000 का, और यहां खर्चा हुआ कितने का, 15,000 का, दो अलग अलग केस हो गए इसके। तो क्या करेंगे, इफ पेड बाय पार्टनर, इफ पेड बाय, भाई हम पार्टनर को ऑलरेडी 10,000 रुपए दे चुके हैं ना, तो ये पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी बनेगी, पार्टनर की बनेगी। तो अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगी, नो एंट्री। पार्टनर को पे करना था, पार्टनर को तो ऑलरेडी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं, पार्टनर ने पे कर दिया, पे किसको करना था, पार्टनर को, पार्टनर ने पे कर दिया तो कोई एंट्री नहीं। यहां पर भी किसको पे करना था, पार्टनर को, पार्टनर ने पे कर दिया, नो एंट्री। बट अगर किसने पे कर दिया, पेड बाय फर्म, अब बताओ, अब पे किसने कर दिया, फर्म ने। फर्म तो ऑलरेडी अपना खर्चा रिकॉर्ड कर चुकी है, कितना 10,000 पार्टनर को दे चुकी है। अब पार्टनर था नहीं तो पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने दे दिया, तो फर्म को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है 8,000। तो फर्म कुछ नहीं सोचेगी कि 10,000 ले ली, 2,000 कमा लिए, कोई बात नहीं कमाने दो। तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा काट लेगी और कैश पे कर देगी कितना, 8,000 रुपए, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, फिक्स्ड अमाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया था। अब 8 हो 15 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर भी अगर फर्म ने पे किया तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर के अकाउंट से काट के दे देगी, फर्म को मतलब ही नहीं है कितना भी खर्चा हो, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितना, जल्दी बोलो कितना खर्चा था, 15। तो फर्म को मतलब नहीं है, खर्चा 8 हुआ तो पार्टनर के अकाउंट से 8 काटे, कैश दे दिया, 15 हुआ तो 15 काटे, कैश दे दिया, प्रॉफिट लॉस का कोई चक्कर ही नहीं है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज की क्लास का लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, ठीक है जी। चलें, हटा दू इसको, ये चीज समझ में आई नहीं आई, क्लियर है, आओ जी। स्टेप नंबर 6 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस
ऑन रियलाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैलकुलेट करना है। तो टोटल लगा लेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो बेटा क्या करेंगे, पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। और अगर प्रॉफिट की जगह हो गया लॉस तो पार्टनर से पैसा ले लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट इन विच रेशियो, सर ओल्ड रेशियो। बोलो जी, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो 6 स्टेप्स विद नोट पॉइंट हमारे हो गए हैं क्लियर। तो आज का लास्ट, एक बार डिसोल्यूशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लो कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट बनवा रहा हूं, ठीक है? फिर क्लास ओवर करते हैं और आप 1-2 क्वेश्चंस घर से ट्राई करके आओगे। फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट के और स्टेप्स आगे लेकर चलेंगे, ठीक है? अब तो 2 दिन का और चैप्टर रह गया, बस ये खत्म है। यही था मेन, डिसोल्यूशन अकाउंट बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आना चाहिए मेन। आगे के स्टेप तो इजी हैं, पहले से कर रखे हैं आपने, ठीक है? चलिए वो फटाफट रिवाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट 6 चीजें। आदित्य कौन कौन सी चीजें हैं वो? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पार्टनर लोन, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट 4, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पार्टनर लोन, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर तीसरा स्टेप क्या है, पेमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। चौथा क्या है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पांचवा पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। छठा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नोट पॉइंट मेन क्या था कि एसेट्स का ध्यान रखना है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, ठीक है? लायबिलिटी सारी पे ऑफ होंगी, ठीक है? इसी तरीके से टेंजिबल एसेट्स बोले ना बोले सारी बेच मारेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स वही बेचेंगे जो बोला गया होगा, ठीक है? और कोई अगर लायबिलिटी सेटल होती है किसी एसेट के थ्रू तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ये तो 3-4 मेन नोट पॉइंट है जो याद रखने हैं, बाकी तो सारे नॉर्मल वैसे लिखवाए इंफॉर्मेशन के लिए। आओ फटाफट बना लेते हैं फॉर्मेट। आ जाओ जी, फटाफट बनाए फॉर्मेट। जल्दी जल्दी बना लो फटाफट। आ जाओ फटाफट बना लो। भाई साहब इधर देख लो, इंटीग्रेशन बाद में कर लेना। ऊपर लिखेंगे बेटा, फटाफट से लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट। गलती कर दी। चलिए बेटा, यहां आया था आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, फटाफट लिख लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बताओ फटाफट, पहला स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर, टू सन्ड्री
एसेट्स। बताओ एसेट्स के नाम बोलो फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, गुडविल। ठीक है, सारे नहीं लिख रहा, जो मुझे भी सही लग रहे हैं समझाने के लिए वो लिख रहा हूं। पेटेंट्स, ये आ गया इसका टोटल यहां पर। ठीक है, स्टेप नंबर दूसरा क्या होता है, बोलो जी। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, ये हो गया ट्रांसफर ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। लेट्स से बैंक लोन, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, मिसेज पार्टनर लोन। ठीक है, क्लियर। सर तीसरा स्टेप क्या होता है, पेमेंट ऑफ या सेल ऑफ एसेट्स। ज्यादा क्रॉस में बिकेगी, यहां पर ट्रांसफर हुई तो बिचेगी कहां पर ही बेटा, यहां पर। तो क्या लिखेंगे, बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। बेटा जो जो बोलेगा वो बेच देंगे। प्लांट एंड मशीनरी जितने का बोला उतने का बेच दिया, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बोला तो भी बेच देंगे बुक वैल्यू पे। चलिए, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी बेच देंगे। रहेगी बात गुडविल, तो गुडविल भी बेच दिया। पेटेंट नहीं बोला तो पेटेंट नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। जो बोलेगा वो बेच देंगे, टेंजिबल ना बोलेगा तब भी बेच देंगे। इंटेंजिबल तभी बेचेंगे जब बोला गया होगा। अब देखो यहां पर पेटेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोलता, मैंने नहीं बेचा। गुडविल के बारे में बोला इसलिए बेच दिया। ठीक है जी। अब अगर सर एक चीज और थी ना कि एसेट क्या होगा, पार्टनर टेक ओवर कर जाएगा, तो एसेट जाएगी तो इधर से ही, पर किसके अकाउंट से पैसा काटेंगे, पार्टनर के अकाउंट से। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है भैया एसेट टेकन ओवर। ठीक है, अब कौन सी एसेट बचाई नहीं हमने, छोड़ी नहीं कोई एसेट, यहां पर लिख दो एक एसेट और। लेट से स्टॉक, लीजिए स्टॉक ले गया। सर कंप्यूटर ले गया है, सर कंप्यूटर कैसे ले जाएगा, कंप्यूटर तो है ही नहीं। सर कंप्यूटर तो है ही नहीं, मगर वो कैसी रिकॉर्ड है, अनरिकॉर्डेड है। कैसी है, अनरिकॉर्डेड है। अब सर बेटा क्या होगी, लाइबिलिटीज पे होंगी, तो लाइबिलिटीज को उधर पे करेंगे, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली तो टू पार्टनर्स कैपिटल। मान लेते हैं मिसेस पार्टनर लोन पार्टनर ने कर लिया, तो मिसेस पार्टनर लोन यहां चला जाएगा, ये लीजिए। और किसी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कुछ बोले ना बोले सारी लाइबिलिटीज पे होंगी। पहली कौन सी है, बैंक लोन, बिल्कुल पे होगा जी, बैंक लोन। लो जी पे कर दिया। उसके बाद है क्रेडिटर्स, सर इनकी भी पेमेंट करी जाएगी। ईपीएफ, सर बिल्कुल पेमेंट करी जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नहीं सर ये तो एसेट्स के ऊपर क्रिएटेड है, ट्रांसफर हो गए पर इनकी पेमेंट नहीं होगी। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ट्रांसफर हो गए पर पेमेंट नहीं होगी। और सर फिर आता है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो भी ये तो यहीं पे होता है, बैंक के नीचे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये लो, ये बन गया, फिफ्थ स्टेप भी हो गया। और लास्ट स्टेप कौन सा है, प्रॉफिट और लॉस। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो इधर आ जाएगा रियलाइजेशन प्रॉफिट, पार्टनर 1 कैपिटल, पार्टनर 2 कैपिटल। लीजिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इधर आ जाएगा रियलाइजेशन लॉस
पार्टनर 1 कैपिटल, पार्टनर 2 कैपिटल। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। स्टार मार्क करेंगे, और स्टार का मतलब क्या है? ओनली वन विल अपीयर, दोनों में से कोई एक आएगा। जरा एक बार चिन्हित करवा दो मेरे से, कौन सा स्टेप 1 है, कौन सा स्टेप 2 है, जल्दी बताओ। ये वाला सर कौन सा है, जल्दी बोलो। अरे ये कौन सा स्टेप है सर? स्टेप 1। ये कौन सा सर? स्टेप 2। सर ये कौन सा है? स्टेप 3। ये कौन सा है? स्टेप 3। दो थे ना स्टेप 3 में, बेचना और पार्टनर लेके चला गया। स्टेप 4 लाइबिलिटीज पे, पार्टनर लाइबिलिटी पे ले गया। स्टेप 4 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन सा है? स्टेप 5। ठीक, और बेटा जी ये लास्ट स्टेप हो गया आपका स्टेप 6, और ये भी हो गया स्टेप 6। बोलो जी, इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ये रहा आपका प्रॉपर रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो बेटा शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस करके आओगे, ठीक है? चलिए तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।